दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर रोज मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाना है। जो हमारे भाई बंद इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल चैनल हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं आपको इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आज का मैंने टाइम लिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है। और आज की जो मोटी खबर होती है थोड़ी सी बड़े अक्षर में लिखी रहती है। तो आज की जो मेन खबर है वो है 20 बर्न्ट। बर्न्ट का मतलब जल गए, 20 आदमी जल गए। एलाइव का मतलब होता है जिंदा, जिंदा जल गए। इन जैसलमेर, जैसलमेर में बस फायर के अंदर ये एक बस में आग लग गई थी और उसमें 20 आदमी जिंदा जल गए। तो ये होगी आज की खास खबर, मेन खबर। लेकिन हमारा उद्देश्य तो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाना। इसके लिए मैंने इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लिया है आपको समझाने के लिए, और इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। इस टॉपिक की हेडलाइन है जैन रामायण। जैन धर्म के अंदर एक रामायण अलग ही चलती है, उनकी शिक्षा भी कुछ अलग होती है। वो है रावण's हिस्टोरी, यानी रावण की हिस्टोरी। स्टोरी क्या है? रावण की स्टोरी मिरर्स अवर ओन, हमारी खुद की परछाई। मिरर का मतलब परछाई होता है। रावण की स्टोरी खुद की परछाई की तरह है, ये जैन रामायण बताती है। अब जैन रामायण हमारी रामायण से अलग कैसे है, क्या बताती है, कैसे बताती है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन दिया हुआ है। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मुनि प्रणमेय सागर जी। इन मुनि प्रणमेय सागर जी की ये शकल सूरत है, ये फोटो है, और इन्होंने ये इस बुक को, इस चैप्टर को लिखा है। अब इन्होंने क्या लिखा है इसकी हम स्टडी करते हैं। मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख दिया है समझने के लिए। तो इस टॉपिक की हेडलाइन होगी जैन रामायण, और उस रामायण में क्या बताया गया, रावण से स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी में क्या बताया है, मिरर्स अवर ओन। मिरर का मतलब होता है प्रतिबिंब, हमारा खुद का प्रतिबिंब ही रावण की स्टोरी है। अब वो कैसे मेल खाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। मुनि प्रणमेय सागर जी ने ये चैप्टर लिखा है। अब यहां से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। इंग्लिश के ये चैप्टर हैं, इंग्लिश के पैराग्राफ्स हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं। दोस्तों इंग्लिश कुछ भी हवा नहीं है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक भाषा है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है। जरूरत सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने की है। इसमें लंबे लंबे सेंटेंसेज होते हैं, वो कैसे बनते हैं मैं वो ट्रिक बताना चाहता हूँ। लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे तो हम बहुत इजी से इंग्लिश सीख सकते हैं। अब वो टुकड़े तोड़ना ही एक कला है, अगर आप उसको सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश भाषा को जान जाते हैं। मैं टुकड़े, सेंटेंस के टुकड़े करना सिखा रहा हूं। टुकड़े करने में अगर जो खास बात ध्यान देनी है वो यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब का मैचिंग और उनका मेल होना चाहिए। बस सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये हमने पकड़ लिया तो फिर हमारे लिए इंग्लिश भाषा नई नहीं रहेगी, हम पूरी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और वो मैं तरीका बता रहा हूं, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब को कैसे मिलाते हैं, और उसी को कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, बस एक ही कला है। आप इसको पकड़ लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे आप। चलिए मैं यहां से फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, एवरी एपिक। एपिक का मतलब होता है बुक, किताब, धार्मिक बुक, कोई भी किताब। कैरीज, कैरी का मतलब वो क्या लेके जाती है। मैं इसको रेड कर देता हूं क्योंकि ये वर्ब है।
तो कोई भी किताब के अंदर क्या मैसेज होता है, मोर देन वन ट्रूथ, उसके अंदर एक से ज्यादा सच्चाई होती है किसी भी बुक के अंदर, मोर देन वन ट्रूथ। यूं कह सकते हो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सच्चाई होती है। इन जैन ट्रेडिशन, अब यहां पर बात चल रही है जैन धर्म की। द रामायण, यहां पर इज में स्पेस आना चाहिए। अब जो जैन धर्म की जो रामायण है, इज नॉट जस्ट ए टेल, टेल यानी कहानी, ये कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म की रामायण कहानी ऑफ किंग्स, राजाओं की कहानी नहीं है ये, एंड वार्स, और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है, बट ए मिरर, मिरर का मतलब होता है एक दर्पण है, ऑफ इनर बैटल्स, जो हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है उसकी कहानी है। प्राइड की कहानी है, घमंड की कहानी है, पैशन यानी जुनून की कहानी है, एंड कर्म की कहानी है। तो रामायण को इन्होंने इस रूप में लिया हुआ है जैन धर्म के अंदर। इन जैन रामायण, जैन रामायण के अंदर रावण इज नॉट पोर्ट्रेड, पोर्ट्रेट का मतलब होता है उसकी कोई शकल सूरत नहीं है, उसका कोई चित्र बनाया हुआ नहीं है। एज ए डेमन, डेमन का मतलब होता है राक्षस की तरह। तो फिर रावण क्या है, बट एज ए विद्याधर पुरुष, विद्याधर का मतलब होता है खूब पढ़ा लिखा पुरुष है वो, पावरफुल है वो, लर्नेड है वो, लर्नड का मतलब होता है सीखा हुआ आदमी, और क्या है, एंड डीपली डेवोटेड, और बहुत तगड़ा भक्त है, टू जीन्स, जीनास, जीना का बहुत बड़ा भक्त है वो। ही मास्टर्ड, ही मास्टर्ड का मतलब वो मास्टर है मैनी साइंसेज, उसको बहुत बड़ी साइंस का ज्ञान है। एंड वाज ए स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, वो बहुत बड़ा लिखा विद्वान है। किस चीज का, ऑफ नीति शास्त्र, नीति शास्त्र का मतलब होता है लॉजिकल शास्त्र जो समाज में चलते हैं। वो क्या है, रूलिंग विद ग्रेट डिसिप्लिन, रूलिंग का मतलब राज करना, कैसे राज करता था वो, विद ग्रेट डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त नियम से वो राज करता था। हिज फाल, फाल का मतलब होता है उसका गिरना, वो जो नीचे गिरा। केम नॉट फ्रॉम क्रुएल्टी, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब होता है अत्याचार, क्रू यानी अत्याचार। तो वो अत्याचार की वजह से नहीं गिरा, तो किस वजह से गिरा, बट फ्रॉम ईगो, ईगो की वजह से वो गिरा। एंड डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और वो अपनी इच्छा की वजह से गिर पड़ा। और वीकनेसेस की वजह से गिर पड़ा। कौन सी वीकनेसेस, दैट क्लाउड एवरी ह्यूमन माइंड, जो प्रत्येक आदमी के दिमाग में होती हैं वीकनेसेज, उन वीकनेसेज की वजह से वो फाल यानी गिर गया। ये फाल एक वर्ब है और एक अच्छा मीनिंग भी है। ये लो मैं दोनों ही कर देता हूं इसको, फाल को रेड भी कर देते क्योंकि ये वर्ब है, और मैंने इसको डार्क भी कर दिया क्योंकि एक मीनिंग है फाल यानी गिरना। अब हम आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। वन अकाउंट सेज, अब वन अकाउंट सब्जेक्ट है और सेज इसकी वर्ब है। वर्ब को मैं रेड कर देता हूं। एक अकाउंट कहता है दैट हिज एयरक्राफ्ट, कहता है कि जो उसका एयरक्राफ्ट यानी विमान, हाल्टेड अबव माउंट एस्टाफ, हाल्टेड का मतलब एक बार उसके विमान को रोका, हाल्ट का मतलब होता है रोकना, कहां पर रोका, अबव माउंट अस्टाफ्ड, माउंट अस्टाफ पहाड़ के ऊपर उसको रोका उसके विमान को। बिलो सेट मुनि बली, बिलो का मतलब नीचे, संत मुनि बाली बैठे हुए थे।
जो बाली कौन था, यहाँ कोमा बताया है, सुग्रीव ब्रदर, सुग्रीव का ब्रदर बाली इन डीप मेडिटेशन में बैठे हुए थे। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट नो विमान कुड पास, कि कोई भी विमान वहां से पास नहीं हो सकता, और ए रिद्धिधारी मुनि इन ध्यान, उस रिद्धिधारी मुनि जब वो ध्यान में रहते हैं तो कोई भी विमान उसके ऊपर से पार नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। फॉरगेटिंग दिस, इस बात को भूलते हुए, स्टीर्ड बाय प्राइड, स्टीर का मतलब होता है चलाना, स्टीयरिंग जिससे होता है ना कार का स्टीयरिंग, चलाते हुए घमंड से, बाय प्राइड यानी घमंड से, रावण ट्राइड, रावण ने कोशिश की। ये ट्राइड एक वर्ब है, इसलिए मैं इसको रेड कर देता हूं। रावण ने कोशिश की टू मूव दी माउंटेन, उस माउंटेन के पार जाने की कोशिश करी। मुनि बली, तो जो मुनि बाली थे, जो सुग्रीव के ब्रदर, प्रेस्ड हिज टो, उन्होंने प्रेस्ड कर दी, प्रेस का मतलब दबा दी, क्या दबा दिया, हिज टो, टो यानी उसका अंगूठा दबा दिया रावण का, टू दी ग्राउंड, जमीन के अंदर, एंड रावण's पावर डिजॉल्व, और रावण की जो पावर थी, डिजोल्व का मतलब खत्म हो गई, शून्य हो गई, या पानी में घुल गई। डिजोल्व के कई मीनिंग निकलते हैं। हम्बल्ड, हम्बल्ड का मतलब विनम्र करते हुए, ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, रावण चिल्लाया, क्या चिल्लाया, हैंस ही वाज कॉल्ड, हैंस का मतलब फिर भी उसने पुकारा, रावण, रावण ने क्या पुकारा, दी वन हु वेप्ट, जो एक रावण था वो वेप्ट का मतलब होता है रोना, रोना शुरू करते हैं। हैंस ही वाज कॉल्ड रावण, वो रावण कहलाता था, लेकिन दी वन हु वेप्ट, वेप्ट का मतलब होता है रोना, उसने रोना शुरू कर दिया। इवन देन, इवन देन, फिर भी, ही डेवोशन, हिज डेवोशन, जो उसकी भक्ति थी, डिड नॉट वेवर, उसकी जो भक्ति थी वो, वेव का मतलब हिलना, उसकी भक्ति फिर भी हिली नहीं। एट अस्तपात, अस्तपात एक पर्वत का नाम है, उस पहाड़ के ऊपर, ही वर्शिप्ड, उसने पूजा करी, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, तो ये एक वर्ब है यहां पर, मैं इसको रेड कर देता हूं। उसने पूजा की, किसकी, तीर्थंकर शांतिनाथ की, विद सच इंटेंसिटी, इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ, दैट की व्हेन हिज वीणा ब्रोक, कि वो उन शांतिनाथ की वीणा, वीणा यानी बंसी, टूट गई। ही यूज्ड, ही यूज्ड वेन्स, वेन्स का मतलब होता है नसें, जब उनकी बंसी टूट गई तो उसने नसें काम में ली, ऑफ हिज हैंड टू कंटिन्यू दी हिम, और वो कंटिन्यू भजन करते, येट हिज लाइफ रिमेन्ड ए पैराडॉक्स, फिर भी उनकी जिंदगी है वो उसमें लगी रही। ए माइंड ऑफ सुप्रीम कंसेंट्रेशन, इतनी जबरदस्त कंसेंट्रेशन के साथ में वो ध्यान में लगे रहे। येट, फिर भी, नॉट फ्री फ्रॉम डिजायर, फिर भी वो अपनी इच्छा से फ्री नहीं हुए। When he abducted सीता, जब उन्होंने सीता को एबडक्ट किया, एबडक्ट का मतलब छीन करके ले गया रावण, ही वोव्ड, तब रावण ने, वो का मतलब होता है शपथ लेना,
रावण ने शपथ ली थी, क्या शपथ ली थी? दैट ही वुड नेवर फोर्स, कि वो कभी भी उसको फोर्स नहीं करेगा ए रिलेशनशिप अगेंस्ट हर विल, उससे कोई संबंध बनाने की जिद नहीं करेगा बिना, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के बिना। हिज डाउनफॉल, तो अब रावण का जो डाउनफॉल था, वाज नॉट बोर्न ऑफ वायलेंस, वो कोई वायलेंस का मतलब होता कि नियमों का उल्लंघन करना, उसने कोई नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उसका डाउनफॉल नहीं हुआ, तो कैसे हुआ? बट अटैचमेंट एंड डिल्यूजन, उसका अटैचमेंट हो गया था सीता जी से, या उसका मन बहल गया था, या डिल्यूजन का मतलब होता भ्रम हो गया, उससे उसका डाउनफॉल हुआ। रावण वाज प्रति नारायण, अब जैन धर्म में लिखा हुआ है कि रावण जो था वो प्रति नारायण, नारायण का मतलब होता है भगवान, वो एक प्रति नारायण ही था। काउंटर पार्ट एंड राइवल ऑफ नारायण लक्ष्मण, वो क्या था? काउंटर पार्ट ऑफ राइवल ऑफ नारायण लक्ष्मण, नारायण लक्ष्मण जी का प्रतिद्वंदी था वो। एज रूलर ऑफ हाफ द भारत क्षेत्र, आधा भारत क्षेत्र का वो राजा था। हिज पावर एंड नॉलेज, उसकी पावर और नॉलेज, ये दोनों सब्जेक्ट बन गए वर इमेंस, वर इसकी वर्ब है, इमेंस का मतलब होता बहुत बड़ी, उसकी पावर और नॉलेज बहुत बड़ा था। येट, येट यानी फिर भी, हिज कर्म, उसके जो कर्म थे, सेट हिम अप, उसके कर्मों ने उसको सेट कर दिया फॉर डिफीट, मात खाने के लिए। इसका मतलब वो अपने कर्मों से ही मात खाया था। इन दी बैटल, बैटल के अंदर, बैटल यानी युद्ध में, लक्ष्मण नारायण, जो लक्ष्मण नारायण थे भगवान, एंड नॉट राम बलभद्र, ना तो लक्ष्मण ने और ना ही रामचंद्र जी, उनको राम बलभद्र बोला गया है। एलिमिनेटेड ही, एलिमिनेट का मतलब उसको हटा देना, सत्यानाश कर देना। लक्ष्मण जी और राम ने उसको एलिमिनेट नहीं किया। यूजिंग रावण's ओन डिवाइन चक्र, रावण ने वध किया अपने आप का, खुद का ओन डिवाइन चक्र, उसके पास एक भगवान का चक्र था, उसी से वो मरा। दी वेपन, जो वेपन था, रिटर्न टू इट्स राइटफुल बियरर, जो हथियार था, वेपन यानी हथियार, रिटर्न लौट करके आया टू इट्स राइटफुल बियरर, जो इसका उत्तराधिकारी था, जिसके पास होना चाहिए उसी के पास लौट के चला गया और उसी से वो मरा। सिंबलाइजिंग का मतलब इशारा करते हुए, हाउ एवरी बीइंग इज शेप्ड, ये इशारा करते हुए कि हाउ एवरी बीइंग इज शेप्ड, शेप का मतलब होता है शक्ल देना, और बीइंग यानी बने रहना। कोई भी आदमी कैसे बना हुआ है? बाय द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन डीड्स, फ्रूट का मतलब होता है कर्मों का फल, वो अपने, और डीड का मतलब होता है कर्म, तो आदमी अपने कर्मों के फल के हिसाब से बना होता है, ये जैन धर्म की रामायण कहती है। आफ्टर दी वार, जब राम और रावण का युद्ध हो गया, सीता रिनाउंस्ड, रिनाउंस का मतलब सीता ने घोषणा कर दी, क्या घोषणा करी? वर्ल्डली लाइफ, कि संसार की जिंदगी से घोषणा कर दी। फॉलोइंग अग्नि परीक्षा, यहां स्पेस आएगा। फॉलोइंग का मतलब होता है पीछा करते हुए, अग्नि परीक्षा दी, एंड चूज एसेटिसीज, और उन्होंने क्या चूज किया? एसेटिसीज का मतलब तपस्या चूज करी।
सीता जी ने। राम कंटिन्यूड, और राम ने कंटिन्यू किया, क्या किया? टू रूल अयोध्या, अयोध्या पर राज कंटिन्यू किया विद कंपेशन एंड जस्टिस। कंपेशन का मतलब होता है दया, एंड जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो न्याय और दया से वो राजा बने रहे। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। डीप वैराग्य एरोज, डीप यानी गहरा वैराग्य, एरोज यानी बहुत वैराग्य में आ गए, विद इन हिम, अपने आप में। ही टर्न्ड इनवर्ड, टर्न्ड का मतलब लौट गए, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन। वो वापस लौट गए कौन से डायरेक्शन में? अटेंड द राइट नॉलेज, सही ज्ञान की तरफ लौट गए। एंड अल्टीमेटली, आखिर में, अचीव्ड निर्वाण, और आखिर में उन्होंने निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन में किसी चीज से लगाव नहीं होना, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। फ्री फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधे रहना, और वो किसी भी कर्मों के बंधे रहने से फ्री हो गए। ऐसी रामायण है जैन धर्म की। रावण's जर्नी, यहां बताया है कि जो रावण की जो जर्नी थी, दोस्तों मैं ये सेंटेंस को तोड़ना सिखा रहा हूं यहां आपको। रावण की जर्नी डज नॉट एंड, यहीं पर खत्म नहीं हुई इन डिफीट, मतलब रावण हार जाने के बाद यहीं उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई। तो क्या हुआ? जैन बिलीफ, जैन लोग विश्वास करते हैं, होल्ड्स दैट, वो इस चीज को पकड़ करके रखते हैं, किसको? इन ए फ्यूचर एरा, भविष्य में क्या हुआ? एरा यानी सम्मत, भविष्य में क्या हुआ रावण के साथ? वो कहते हैं ही विल बी रीबॉर्न, कि वो वापिस जन्म लेगा एज ए तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है इनका देवता, उसके रूप में जन्म लेगा। एन एनलाइटेंड टीचर, एक एनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञानवान टीचर के रूप में। एंड सीता विल बिकम, और सीता क्या बनेगी उसकी? हिज गंधार चीफ डिसाइपल, और सीता उसकी गंधार चीफ डिसाइपल बनेगी। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। तो जैन धर्म में लिखा है कि रावण तो एक बहुत ज्ञानी संत बनेगा, और सीता उसकी डिसाइपल यानी शिष्या बनेगी। नो सोल इज परमानेंटली फॉलन, फॉलन यानी गिरना, कोई भी सोल यानी आत्मा समाप्त नहीं होती है, गिरती नहीं है। थ्रू काउंटलेस बर्थ्स, काउंटलेस का मतलब होता है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने बर्थ मिलते हैं प्रत्येक आत्मा को। एवरी बिंग, यानी बिंग का मतलब होता है प्रत्येक आदमी, कैन मूव, चल सकता है, मूव यानी आगे बढ़ सकता है, टुवर्ड्स प्योरिटी एंड लिबरेशन। प्योरिटी का मतलब होता है शुद्ध, और लिबरेशन का मतलब होता है छुटकारा। प्रत्येक आत्मा इधर बढ़ सकती है। एवरी बिंग, बिंग यानी आदमी या कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव को भी बिंग कह सकते हैं। दीज एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, ये जो सार है ऑफ जैन रामायण, किसका सार है ये? जैन रामायण का। इज नॉट वार, ये कोई युद्ध का सार नहीं है, बट अवेकनिंग, अवेकनिंग यानी जागना, ये जागना है। इट टीचेज, ये हमको सिखाता है, दैट कार्मिक बॉन्ड्स, ये सिखाता है कि जो कर्मों के जो बंधन है, कार्मिक बॉन्ड का मतलब कर्मों के बंधन, नॉट कर्स और इनेमीज, कर्स का मतलब होता है श्राप, और इनेमीज यानी दुश्मन, ये श्राप और दुश्मन ही नहीं है। सेफ डेस्टिनी, ये हमारे भाग्य को निश्चित करती है। सेफ का मतलब एक सेफ देती है भाग्य को। ईगो, लस्ट एंड एंगर,
ये तीन चीजें खराब है। ईगो, लस्ट एंड एंगर आर रियल डेमंस। ये हकीकत में तो ये राक्षस हैं। कौन कौन? लस्ट, सॉरी, ईगो, लस्ट एंड एंगर आर मस्ट बी ओवरकम। दैट मस्ट बी ओवरकम का मतलब इनको जीतना चाहिए। ईच एक्शन, प्रत्येक एक्शन जो होता है, प्लांट्स ए सीड, वो एक प्लांट का सीड होता है, बीज, किसी भी चीज का बीज होता है। कोई भी एक्शन वो प्लांट का सीड होता है। एंड एवरी सीड, और जो प्रत्येक सीड होता है, राइपन इन टाइम। राइपन का मतलब पक करके तैयार होता है समय के अनुसार। रावण से लाइफ, रावण की जो लाइफ है, थ्रू फुल ऑफ ग्रांजो। ग्रांड्योर का मतलब होता है, ग्रांजो बोलते हैं इसको, ग्रांजो का मतलब होता है श्यान। मैं इसको रेड कर देता हूं। तो थ्रू फुल ऑफ ग्रांजो, रावण की जिंदगी तो बहुत शानदार थी। स्टैंड्स एज ए लेसन इन ह्यूमिलिटी, लेकिन वो स्टैंड तैयार है सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए इन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता का, एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट का, सेल्फ अपने आप को रोक के रखने का। नेक्स्ट पैराग्राफ है दी जैन। जैन लोग हैं, उनके व्यूज हैं रिमाइंड अस, वो हमको याद दिलाते हैं। व्यूज रिमाइंड्स अस, उनके व्यूज। यहां मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने में गलती कर दी, यहां पर जैन व्यू आएगा। दी जैन व्यू, जैन लोगों का जो व्यू है, रिमाइंड्स अस, यहां रिमाइंड एक वर्ब है, याद दिलाता है हमारे को, दैट ट्रू विक्ट्री लाइज इन बर्निंग रावण। सच्ची विक्ट्री जो है ना, दैट ट्रू विक्ट्री लाइज इन बर्निंग रावण, रावण को जलाने में है सच्चाई। विद इन एरोगेंस, ग्रीड एंड पैशन, ये रावण है एक्चुअली। तो हमको जलाना किसको है? एरोगेंस को, घमंड को, ग्रीड को, घमंड को, एंड पैशन यानी जुनून को। दैट कीप्स द सोल बाउंड, सोल बाउंड, जो हमारी आत्मा को पकड़ करके जकड़ के रखते हैं, उनको जलाने की जरूरत है। डेस्ट्रॉइंग एन एफिजी, एफिजी का मतलब होता है वो स्टेचू। डेस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो उस एफिजी को। इज इजी, सॉरी यहां ये लिखा है कि एफिजी को डिस्ट्रॉय करना इज इजी। ओवरकमिंग इनर अटैचमेंट इज द रियल चैलेंज। एफिजी को खत्म करना तो आसान है, लेकिन ओवरकमिंग यानी जीतना इनर अटैचमेंट, हमारे जो अंदर जो अटैचमेंट चल रहा है, इज द रियल चैलेंज, इसको जीतना रियल चैलेंज है। द रामायण टर्न्स, जी रामायण जो है वो लौट के आती है एन एंशियंट बैटल, पुराना युद्ध, इनटू ए टाइमलेस ट्रूथ, ये अनंत काल की सच्चाई है। नो वन इज एटर्नली कंडेम्ड, कोई भी अंत में कंडेम यानी बुरा नहीं है। एंड नो वन इज बियॉन्ड रिडिम्पशन, और कोई भी छूटा हुआ नहीं है। थ्रू राइट पाथ, राइट फेथ, सच्चे विश्वास के अंदर, एफर्ट्स के अंदर, एंड कर्म के अनुसार, इवन दी फालन यानी नीचे गिरना, कैन राइज टू द हाईएस्ट स्टेट, वो कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है। द स्टोरी ऑफ रावण, इस तरह से रावण की जो स्टोरी है, इज ए स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सब की स्टोरी है। क्योंकि ये जो बैड गुण हैं वो सभी में होते हैं। सोल बाउंड, सोल यानी आत्मा, यहां सोल्स लिखा हुआ यानी कई सारी आत्माएं, बाउंड यानी बंधी हुई है किसी से, बाई कर्म, कर्म से।
स्लोली धीरे धीरे बट श्योरली मूविंग टुवर्ड्स लिबरेशन। भले ही धीरे धीरे जाए लेकिन ये जाती हैं टुवर्ड्स लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब छुटकारा पाने की तरफ। छुटकारा कैसे मिलता है? छुटकारा जब आत्मा शुद्ध होती है तो ही छुटकारा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। कुल मिलाकर के इस लेसन में हमने ये पढ़ा है कि रावण की जैसी बुरी आदतों को जला दो, खत्म कर दो, और ये आत्मा अमर रहती है। अपने आप में शुद्ध बने रहो और प्योर बने रहो और सच बोलते रहो, इसी में जिंदगी है। ये जैन धर्म का आज हमने एक छोटा सा ज्ञान लिया है, या यूं समझ लो जैन धर्म की परंपरा को हमने जाना है। तो इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस तरह की प्रैक्टिस की जाए तो आप पूरा अखबार पढ़ करके दे सकते हो, ये मेरा दावा है। लेकिन प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। टुकड़े तोड़ना आपको आना चाहिए, बस यही एक कला है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब मैच समझ में आ गया तो आप समझ लो इंग्लिश भाषा के जानकार ज्ञानी बन गए। इसके अलावा कोई आपको डीप स्टडी ग्रामर बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और लेकिन ये जरूरी है इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह से आप पढ़ें तो रोज 15-20 मिनट समय निकालिए, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ओके, गुड बाय।